शुभ कर मन ते कबू न टरो। गुरुआं दा फरमान के शुभ कर मन ते कबू न टरो। गुरुआं दा फरमान के शुभ कर मन ते कबू न टरो। गुरुआं दा फरमान के शुभ कर मन ते कबू न टरो। गुरुआं दा फरमान मर के भी जीना ता मर के भी जीना ता अंगदान करो। अंगदान करो। अंगदान करो मर के भी जीना था। जो मतलब उन्होंने अपने विचार रखे, उन्होंने सबको बताया भाई किसी, क्योंकि हमारे लोगों में ये मिसकंसेप्शन थी भाई आंखें दान करने से अगले जन्म में आदमी अंधा पैदा होगा। ये भ्रम दूर करने के लिए हमने उनको बुलाया और उन्होंने अपने धर्म के रेफरेंस दे के लोगों को मोटिवेट किया भाई कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो ये चाहता है भी मतलब आंखें दान करोगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होगे। और इसलिए मतलब इसको हमने प्रमोशन के लिए हम काफ़ी कुछ करते रहे। और मेरे को याद है मिस्टर गौतम मजूमदार को हमने उस वक्त ओरिजिनल गोल्ड मेडल दिया। आप हैदराबाद से और हमारे सारे साथी हमारे इस मिशन में शामिल हो रहे हैं। मैं कुछ अपने दिल की भावनाओं की से बात करूंगा। पहले करूंगा बैंक क्या है। बैंक में लोग पैसा जमा कराते हैं, लेते हैं, सुख दुख में काम आता है। और आप देश की डेवलपमेंट में, नेशन में, सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। जो आज वो भी हैं आपको बहुत बड़ा देन है। हमारा भी बैंक है। हमारे आई बैंक में हम लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि जागरूकता नहीं है, तो अच्छे लोग साथ में आ रहे हैं, आंखें दान मिल रही हैं, बैंक में रखते हैं, एवेलुएट करते हैं और जरूरतमंद लोगों को लगा देते हैं। मिशन आप जैसा ही है। आप दिन रात मेहनत करके इतनी डेवलपमेंट हुई है। जैसे आपसे मैं बैठा भी सीख रहा था कि कितनी भावना है, कितने प्यार से सर हैदराबाद से आए, टाइम दिया हमें। सोसाइटी में सोच रहे हैं ऐसे करना। अब स्पेशल इंटीग्रेशन प्रोग्राम है, किसके लिए? समाज के लिए। तो मैं अपने मिशन पुनर्जो जो है हमारा 30 सालों से लगातार चलता आ रहे हैं, जिसमें आंखतन के अलावा अंधापन के लिए काम कर रहे हैं। मुझे एक मौका मिला समाज में। हमारा जो मिशन है, कोई भी मिशन हो, कोई भी क्रांति लानी है, कोई भी मूवमेंट चलानी है, आपने भी संघर्ष किया ज़िंदगी में। एम्प्लॉइज़ के राइट्स को सेफ करना बहुत बड़ा काम है। संघर्ष करना पड़ता है, ज़िंदगियाँ बीत जाती। लास्ट टाइम हमने अपना डे भी मनाया था, हमने उनका बेस्ट बना उनका था, तो ज़िंदगियाँ लगा दी। तो इस ऐसी मूवमेंट के लिए, काम के लिए 4 फैक्टर्स मेन होते हैं। उनको सबसे पहले होते हैं चलाने वाले कौन है, फिर साथ में संस्थाएं बनती हैं और उसी प्रोसेस को आगे जाने के लिए मीडिया का रोल रहता है और गवर्नमेंट का भी साथ रहता है। 4 फैक्टर जब होते हैं तब ही वो मूवमेंट लगातार चलती है। कहीं वीक हो गया तो मूवमेंट फेल हो जाती है, सब हम जानते हैं। सो हमारा जो आई बैंक है, जो पिछले 30 सालों में काम करते आ रहे हैं, बिल्कुल अब वैसे बताया गया ग्रामीण इलाके से शुरू हुआ। तो हमारे आई बैंक में जो इसमें रोल है एज ए एनजीओ एंड पर्सनैलिटी, हमारे सुभाष मलिक जी हैं, वो बैंक से डिप्टी मेजर रिटायर हुए हैं और उन्होंने हमारी आके बाजू पकड़ी कि आप मिशन में के काम कर रहे हैं। तो तब से हमारा आई बैंक जो बहुत अच्छा प्रो हो रहा है। इसकी ताड़ी मार इतने मेहनत से, इतने डिवोशन से आपने अपनी एसोसिएशन को चलाया।
आपने मुझे एक हीरा दिया, उस हीरे के पास सब वही क्वालिटियाँ एक अच्छे लीडर को होनी चाहिए। डेडिकेशन, डिवोशन, सेल्फलेसनेस, अपना कुछ नहीं, कभी भी आवाज़ लगाओ हाजिर होते हैं। तो मैं अपने आई बैंक की तरफ से आपकी बैंक एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हमारे आई बैंक को दी। बैंक में जैसे आपकी रिटायरमेंट होती है उसके बाद भी आप एज ए पेंशनर भी सेवा कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जो बैंक की जो सफ़र था अपना वो ख़त्म नहीं किया। पैसों वाले बैंक से आगे अब मानवता की सेवा के बैंक कर रहे हैं, ताड़ी मजबूर कर रहे हैं। तो यही हम चाहते हैं, यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोग हैं जो बेचारे इंतज़ार करते हैं कब उनको आंखें मिलेगी तो देखेंगे। हमारे जो वीडियोस हैं, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है डॉक्टर में सुपर स्पेशलिटी, उसमें बनाते रहते हैं वीडियो जो हमारे पास आते हैं। जब दूर कहीं हमारा संदेश जाता है कि लुधियाना में फ्री ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये भी हमारा संदेश जब जाएगा तो कोई उसको सुन लेता है, देख लेता है, उसको ज़रूरत है आँखों की, तो जो उनकी भावना होती है, जो पूछते हैं कि क्या फ्री वाकई फ्री होगा या नहीं, यूँ ही तो नहीं वीडियो डाल दी, फेक वीडियो तो नहीं है कहीं। उनकी इतनी मजबूरियाँ होती हैं, गरीबी है, अनपढ़ता है, रिसोर्सेस नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख भी होता है, अच्छा भी लगता है तब कि हाँ हम कुछ कर सके। मेरे मालिक ने मुझे हुनर दिया है, समाज मुझे प्यार करता है, कोऑपरेट करता है, मुझे विश्वास करता है डॉक्टर के बीच में। तो क्यों ना मैं अपने इस जो बैंक के माध्यम से जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसको मैं चाहूँगा आपके बैंक के माध्यम से, हमारा बैंक जैसे आजकल बैंक मर्ज हो रहे हैं, तो ये भी हमारे एक मर्जिंग की निशानी है। फिर पैसा और जो सेवा इकट्ठा मर्ज हो रहा है, ये अच्छी दिशा में जा रहा है, ये हमारा अच्छा प्रतीक बनेगा आने वाले समय में। हमारा आई बैंक का जो एपेक्स बॉडी है वो भी हैदराबाद में है, मैं एक दो बार जाने का मुझे मौका मिला। और डॉक्टर GN राव जी हैं जो संस्थापक हैं LV प्रसाद के, मैं उनको काफ़ी अच्छे प्यार से उनको जानता हूँ, कभी बात भी होती रहती है। तो वो भी बड़े हमें प्रोत्साहन करते हैं। 1996 में यूरोप में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड की, उसमें मैं भी गया था पंजाब की तरफ से, वो भी आए हुए थे सर, तो बड़े मोटिवेट किया। तो हैदराबाद तो हमारे लिए एक बड़ा एक मोटिवेशन का मेरे लिए एक सेंटर है। सो मैं चाहूँगा समूह आप जब कहीं भी पंजाब में आपको इंडिया में मौका मिलता है, हमारा एक छोटा सा संदेश लेके जाएं मिशन पुनर्जोत का, फिर हमारे पास ज़्यादा आंखें लेने वाले कम हैं। ये एक मूवमेंट का हिस्सा होता है हमेशा। पहले तो हम मांगते थे आंखें दो, आंखें दो, आंखें लो, तो दूसरी स्थिति में आ गए हैं। हमारे दिमाग में बोझ है कि यदि हमारे किसी ने आंखें दान कर दी, 5 दिन के बाद वो ख़राब हो जाएंगी, जब वो इस्तेमाल नहीं आएंगी तो हमारे वो जब कोई उसका हाँ मैं जिम्मेवार हूँगा। तो इसलिए हम खुद शोर मचाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, सरकारों को कहते हैं, संस्थाओं को कहते हैं कि पंजाब के लोग इतने जागरूक हो गए हैं। हमें हमारे जो गुरु साहिबान हैं उन्होंने हमें शिक्षा दी किसी काम आने के लिए, उसी के चलते हुए लोग ज़्यादा आंखें दान हो रही हैं। वो ये दान होके हमारे मिशन का ये कोशिश है कि आंखें जहाँ की किसी को लगे वो हमारी देश की एकता और अखंडता को बढ़ाएगा। यही भी आप बैंकिंग सिस्टम में यही कर रहे हैं आप। इसलिए आप तो कभी देखते नहीं कस्टमर कौन से कैसे आया, इसलिए ठीक है ना, वही मिशन आपका है। आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं भी इंडिया में प्रोग्राम होते हैं बैंकिंग के, जो प्रो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, उनमें हमारी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कहीं भी वो हमारा संदेश जो है सरप्लस जो डोनेटेड आइज़ का जरूर भेजें। वहाँ से पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं, क्योंकि हर बैंक के अच्छे डॉक्टर से साथ अच्छे संबंध हैं, डॉक्टर संबंध हैं, हमारा मैसेज जा सकता है। तो रेलवे कंसेशन है, जो वहाँ दूर से पेशेंट हमारे पास आना चाहेगा वो फ्री उनका ट्रांसपोर्टेशन होती है, जहाँ पे भी फ्री हो जाएगा और उसका फॉलोअप वहीं पे हो जाएगा। हाँ हमसे आंखें चाहिए उन डॉक्टर्स को, हम अब पंजाब सरकार की तरफ से वो भी उनको मुहैया करवा सकते हैं, कोई सिस्टम बनेगा। तो मैं बड़ा खुश नसीब महसूस करता हूँ जो पहले तो आपने अपने बैंक के ऑफिसर हमें दिए एज ए हमारे ऑनरी सेक्रेटरी सेवा कर रहे हैं,
जो हमारे एक इतना स्ट्रेंथ मिला मुझे, हमारी जो आई बैंक है वो इंटरनेशनल लेवल तक चले गई है। तो आपसे मुझे सीखने का मौका मिला है, आपने अच्छे हमें स्पॉन्सरी सेक्रेटरी दिए हैं, धन्यवाद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही मिशन आप हमारे इंडिया में लेके जाएं। हमारे इंडिया में जो है ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में हिस्सा करेंगे, जैसे डॉक्टर का सेवा है आप भी सेवा कर सकते हैं। आखिर में सर मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वो जितने गेस्ट साहबान आए हैं, फिर आने वाले समय में मिल समटाइम बैक अपना राजेश जी ने बताया था एक सोशल एक्टिविटी 77 फाउंडेशन का डेटे में वो ओकेशन में करेंगे करके। मैं भी रेडीली एक्सेप्ट किया था, क्योंकि सोसाइटी में बैंक एम्प्लॉय एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़न है, क्योंकि लोगों का इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ाने वाला, लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करने वाले। तो वो लोग अगर सोसाइटी के तरफ जो भी एक्टिविटी करेगा तो हमेशा के लिए वो तो लोगों का हार्ट में भी ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे उसको। एक्चुअली 15-20 साल से ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन में ये सोच शुरू हो गया था। तो हर जगह हर एक एम्प्लॉय, हर एक यूनियन कुछ तो कुछ समाज के लिए सेवा करना और समाज के साथ साथ अपन भी कंट्रीब्यूशन ये करना करके। तो हमेशा लोग देश के अंदर कई तरीके से ये सोशल एक्टिविटी चल रहा है। अभी डॉक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है लोगों के तरफ, ये कोरोना का टाइम पे हम देखे थे। अगर डॉक्टर के लोग हिम्मत से वॉरियर बन के अगर लोगों को सेवा नहीं करते, अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर सब कुछ जो नहीं होने का था वो तो हो जाता। अदरवाइज़ वो लोग रिस्क लिए, वो टाइम पे बहुत से डॉक्टर्स उसका डेथ भी हो गया था। मैं आंखों से देखा, हमारे एरिया में अच्छे डॉक्टर्स है, लेकिन ह्यूमन सर्विस में ज़्यादा बिलीफ है उन लोगों को। वो सर्विस करते करते सेकेंड वेव फर्स्ट वेव में उनका डेथ हो गई थी। सो डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन, इसलिए मैं बोला था लिविंग गॉड करके। हर दिन अपन गॉड के लिए प्रे करते, लेकिन उन्हें कैसे रहेगा अपने कोई देखे नहीं, अपने को मालूम भी नहीं। लेकिन डॉक्टर लोगों को हम देखते रहते, फलाना डॉक्टर अच्छा सर्विस करेगा, फलाना डॉक्टर इसमें स्पेशलिस्ट रहेगा। तो ये जीवन दान करे, सो ये आँखों को ट्रांसप्लांटेशन करने वाले वो डॉक्टर है अपना 5000, 600, 700 और ट्रांसप्लांटेशन केस होना नॉर्मल काम नहीं है। सो इसलिए अपने जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, अपने जैसे एम्प्लॉय जितना हो सकता, देखो ब्यूटी ऑफ दी सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल बैंक ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन, डॉक्टर रमेश जी जो कि हमारे इलाके की एक मनी प्रमानी शख्सियत हैं, कामरेड मलिक जी, मेरे साथी राजेश वर्मा जी और कामरेड साथियों, आज बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि हम अपनी पेरेंट एसोसिएशन AIBA उसका फाउंडेशन डे एक तरह का मना रहे हैं। मनाने को दूसरे तरीके से मनाया जा सकता है कि बिना वजह खर्चा किया जाए, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा सोचा गया है। पूरे देश में ये दिन फाउंडेशन डे, इसको सोशल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के नाम से चल रहा है। कभी किसी राज्य की स्टेट में आता है फंक्शन, कभी किसी का आता है। ये पिछले 8-10 दिन से ये चल रहा है और ये फाउंडेशन डे तक चलता रहेगा। उसी के तहत हमने भी ये सोचा कि हमारे महबूब नेता राम बाबू जी हमारे पास आए हुए हैं, पटियाला में इनका फंक्शन था, तो इनको रिक्वेस्ट की कि हमें भी एक दिन दिया जाए। तो इन्होंने अपनी एक डेट और बढ़ा ली और ये कल यहाँ से जाएंगे। सो बड़ा हमें भी बड़ी वो होती है कि चलो, जैसे डॉक्टर साहब पिछले कई सालों से जैसे बताया गया है कि 5000 ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਮਪਲਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ ਰਿਟਾਇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮਸੂਰਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ भी जो ये काम कर रहे हैं नाल फ्री। आज के हमारे चीफ गेस्ट कॉमरेड BS राम बाबू, सेक्रेटरी AIBA, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, इसका हमने लाभ उठाते हुए कि ये एक फंक्शन में पटियाला में इन्होंने आना था, तो हमने ये रिक्वेस्ट की कि हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का फाउंडेशन डे आ रहा है और उसके लिए हमारी टॉप लीडरशिप से, ख़ास तौर से हमारे जनरल सेक्रेटरी AIBA कॉमरेड CH वेंकटाचलम से हमें ऐसी गाइडेंस है कि हम सोशल आइडेंटिफिकेशन का प्रोग्राम अपने हर यूनिट में करें। तो हमने यही बेहतर समझा कि हमने ये प्रोग्राम तो करना है। हमारे बिलावड कॉमरेड BS राम बाबू, हमारे जनरल सेक्रेटरी जब हमारे पास हैं इन दिनों में, तो हम उनके हाथों से ही ये शुभ काम करवाएं। तो मैं इनका वेलकम करता हूं कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर एक दिन हमारे लुधियाना में आने के लिए हमें ये मौका दिया है। तो इसी को देखते हुए, जैसा कि मलिक जी ने भी कहा, हमें भी पता है कि सोशल आइडेंटिफिकेशन का जो एक पब्लिक है उसके बेनिफिट के लिए हम कुछ करें। हमारी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, बैंकों में तो ये काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशनें एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट के लिए, और जैसा कि AIBA की सोच है कि हम पब्लिक में भी अपना योगदान दें। यहाँ हमारे यूनिट हैं, जैसे कोरोना की महामारी फैली तो हमारे सभी यूनिटों ने बढ़ चढ़कर उसमें नीडी लोग पर्सन्स की हेल्प करने में पीछे नहीं रहे। और भी कोई, चाहे नेचर की कोई हम पे विपदा आती है पब्लिक पे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपना बढ़ चढ़कर वहाँ योगदान देती है। हमारे यूनिट ने, दोनों यूनिट, हमारे अफसर AIBOA के यूनिट, उसके जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड गुरमीत सिंह जी और हमारे साथियों ने यही डिसाइड किया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है AIBA एंड AIBOA, उसकी वजह से यदि एक भी बंदा जो देख नहीं सकता, उसके ही हम काम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आ सके, हमारा पैसा आ सके। हमारा पैसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनों का भी नहीं है, एम्प्लॉइज़ का है, उसको हम ठीक तरह इस्तेमाल कर सकें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी कि एक भी बंदा यदि हमारी वजह से वो देख सके इस दुनिया को जो नहीं देख सकता, तो इसमें ही हमारी कामयाबी है। तो इसका सहयोग जो मेन है वो हमारे डॉक्टर रमेश जी के कारण ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि आम जनता तो कुछ नहीं कर सकती, उसको लीडर चाहिए, लीड करने के लिए चाहिए, तभी वो मूवमेंट बनती है। तो सबसे बड़े जो कामयाबी के ये स्तोत्र बने हैं और इन्होंने लोगों को ये फैसिलिटी मुहैया कराई है, और जो इनकी मूवमेंट जैसे कि 30 साल पहले इन्होंने शुरू की, उसका लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। उससे बड़ी खुशी इनको भी क्या होगी कि इनके कारण कितने 5700 बंदे अभी तक पर्सन्स जो इस दुनिया को, चमचमाती दुनिया को नहीं देख सकते थे, उन्होंने
उनको ऐसी पावर दी। परमात्मा के बाद मैं समझता हूँ इनका ही योगदान है जो इन्होंने काम कर रहे हैं। हम तो एक इनके पीछे लग के उसमें कुछ योगदान देने की सोच रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी असली काम तो यही कर रहे हैं जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू की। तो मैं अपने साथियों को ये आज कॉमरेड राम बाबू का, कॉमरेड यश वर्मा जी का, कॉमरेड गुरमीत सिंह जी का, आए साथियों का बहुत धन्यवादी है जिन्होंने आके हमारे इस काम में हमारी बहुत ही हौसला अफजाई की है और ये विश्वास दिलाया है कि आने वाले टाइम में इस मूवमेंट को हम बहुत आगे लेके जाएंगे ताकि कोई भी दुनिया में सिर्फ कॉर्निया के लिए ब्लाइंड न रहे और उसको कोशिश रहेगी कि कॉर्निया मुक्त पंजाब तो पहले है, अब टारगेट रहेगा कॉर्निया मुक्त भारत बने। धन्यवाद। ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का 77 फाउंडेशन के ओकेशन में सेंट्रल बैंक के पंजाब यूनियन से एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स एक थोड़ा डोनेशन दिए थे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे काम कर रहे समाज के लिए। वो आई डोनेशन का जो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा। आने वाले दिनों में मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए जितना हो सकता उतना हेल्प कर लीजिए सोसाइटी के लिए। और ये नेत्रदान का जो एक्टिविटी होता वो सबके लिए बहुत अच्छा एक्टिविटी है। सो सब लोग सामने आना, आके आई डोनेशन के लिए कंपल्सरली ये आई डोनेशन करने का सोच डेफिनेटली रहना करके सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो आने वाले दिनों में बैंक एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये वादा कर रहा हूँ जितना हो सकता उतना सोशल एक्टिविटी हम करेंगे। सबको सोसाइटी में जितने अनप्रिविलेज्ड पीपल है उन लोगों को हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन का, जिनके आज स्थापना दिवस पर हमारे मिशनपुर में हमारे कॉमरेड साथी आए हैं। तो जो हमारी तरफ से आंखदान की मुहिम चलाई जा रही है जिसमें हमारे पास ज़्यादा आँखें लेने वाले कम हैं, यही संदेश हम इस अपनी बैंक एसोसिएशन की तरफ से समस्त भारत को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी ज़रूरतमंद इंसान है जिसको आँख की ज़रूरत है वो हमारे संपर्क करके फ्री कॉलोनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। थैंक यू।